Hey everyone, welcome to Simba Scholar. I just make sure you all doing well. So students, आज हम सीखने जा रहे हैं नर्वस सिस्टम के ऊपर और प्लस ये कि ना कि हम लेक्चर सीखेंगे बल्कि इसके एमसीक्यूज भी हम साथ साथ में क्लियर करते जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम. तो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये पहले हम देखेंगे. आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल पार्ट्स ऑफ द ब्रेन. जिसके बारे में हम सीखेंगे वो है हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन एंड फोर ब्रेन. Discuss the structure and function of brainstem, midbrain, pons, and medulla oblongata, cerebellum. Describe the three meninges covering the brain and spinal cord. Identify the ventricles of the brain. Briefly explain the formation, circulation, reabsorption, and functions of cerebrospinal fluid. सो ये सब ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी इससे मुराद के इस पीपीटी में हम ये सब चीज़ें सीखने वाले हैं. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले है कि ब्रेन क्या है. The brain is a large organ weighing around 1.5 kg lies within the cranial cavity. ब्रेन का जो वेट है वो 1.5 kg है और लाइज विद इन क्या है, क्रेनियल कैविटी. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर पहले दो एमसीक्यूज हमने सीख लिए कि इसका वेट कितना है, 1.4 kg, और ये किस में होता है, क्रेनियल कैविटी में. ठीक है, आगे द ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 प्रिंसिपल पार्ट्स. जो ब्रेन है वो 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड होता है और ये बहुत मेन बात है. अक्सर लोग हमसे पूछ लेते हैं कि भाई ये बता दो, तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि इसके मेन 3 पार्ट्स हैं और उनका नाम क्या है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. नेक्स्ट वन, पहले हम फोर ब्रेन के बारे में सीखेंगे. द फोर ब्रेन, जिसका एक और नाम क्या है, प्रोसेनसेफ्लॉन. ये एक एमसीक्यूज पहला कि इसका दूसरा नाम क्या है, प्रोसेनसेफ्लॉन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. तो दूसरा एमसीक्यूज उसका ये है कि ये ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है. कौन है, फोर ब्रेन. इस तरह स्टूडेंट्स आ सकते हैं कि ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है, तो उसका ये जो सेकंड नेम हमने ब्रैकेट में दिया गया है, प्रोसेफ्लॉन, ये भी दिया हो सकता है और फोर ब्रेन भी दिया हो सकता है. सो ये बात आपने अपने माइंड में क्लियर करनी है कि जो एग्जामिनर है वो आपको इस तरह घुमा कर भी दे सकता है, लेकिन आपने अपने कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, क्लियर करने हैं. मोस्ट ऑफ द विच इज़ द cerebellum. Most other important forebrain structure include the forebrain के other structures जो हैं उनमें क्या है, थैलेमस, द हाइपोथैलेमस, पाइनल ग्लैंड एंड द लिम्बिक सिस्टम. ठीक है, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस कलेक्टिवली कॉल्ड एज डायनेसेफ्लॉन. ठीक है, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस को कलेक्टिवली कॉल्ड क्या कहेंगे, तो डायनेसेफ्लॉन. ठीक है, ये भी एक एमसीक्यूज है. ये एमसीक्यूज आ सकता है कि थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस को कलेक्टिवली क्या कहेंगे, तो उसे क्या कहेंगे, डायनेसेफ्लॉन. नेक्स्ट वन है सेरिब्रम. लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन डिवाइडेड इनटू 2 हेमिस्फेयर्स. ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है और ये किस में डिवाइड होता है, 2 हेमिस्फेयर्स. और हेमिस्फेयर्स किसे कहते हैं, यानी हाफ ऑफ स्फेयर, मतलब कि एक पार्ट का एक चौथाई हिस्सा. ठीक है, हेमिस्फेयर्स का मतलब है एक आधा हिस्सा. राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फेयर्स कनेक्टेड बाय मैस ऑफ वाइट मैटर कॉल्ड कॉर्पस कोलेसम. ठीक है, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फेयर्स जो है ना वो कनेक्टेड किससे होता है, बाय मैस ऑफ. ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस मैस का कलर क्या है, तो ये क्या है, वाइट मैटर, और इसको क्या कहेंगे, कॉर्पस कोलेसम. तो हमने यहाँ पे 2 एमसीक्यूज क्लियर कर लिए. राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फेयर्स कनेक्टेड बाय मैस ऑफ वाइट मैटर कॉल्ड क्या कहलाएगा, कॉर्पस कैलोसम. ठीक है, नंबर 2, 2 हेमिस्फेयर सेपरेटेड, यानी 2 हेमिस्फेयर जो हैं सेपरेट कैसे होंगे, किससे होंगे, बाय फेलिक्स सेरिब्री. किससे होंगे, फेलिक्स
सेरिब्री फॉर्म बाय ड्यूरा मैटर। दो हेमिस्फेयर सेपरेट कैसे होंगे, इस यानी लेयर का नाम क्या है, फेलिक सेरिब्री, जो कि किससे बना है, ड्यूरा मैटर से। सो ये भी दो एमसीक्यूज हमें मिल गए स्टूडेंट्स, बहुत कॉन्सेंट्रेट से आपने ये चीज़ें सीखनी है। आगे चलेंगे। सुपरफिशियल पार्ट कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडीज कार्ड। सुपरफिशियल पार्ट जो है वो सेल बॉडीज का, वो क्या कहलाता है, ग्रे मैटर। ये भी एक एमसीक्यूज है, आपने इसे भी याद करना है। सुपरफिशियल पार्ट कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडीज कार्ड ग्रे मैटर, फॉर्मिंग किसे बना होता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, सुपरफिशियल पार्ट कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी क्या कहलाता है, ग्रे मैटर, फॉर्मिंग किसे बना होता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स से। नेक्स्ट वन है, द डीप लेयर कंसिस्ट ऑफ नर्व फाइबर्स, एक्सॉन्स, वाइट मैटर्स। ठीक है, नेक्स्ट वन, द सेरिब्रल कॉर्टेक्स शोज मैनी फोल्डिंग्स ऑफ वेरिंग डेप्थ। जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, इसको समझने के लिए, इसकी डेप्थ को समझने के लिए ये काफ़ी जो फोल्डिंग्स यानी परत लेयर्स जो हैं उसे शो करता है। द एक्सपोज्ड एरियाज ऑफ द फोल्ड्स आर कॉल्ड, और उन लेयर्स को क्या कहते हैं, गायरी। गायरी या ग्रे, ये दोनों प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है, आप कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, एक गायरी। एंड दीज आर सेपरेटेड बाय क्लूकाई, स्लूकाई। ठीक है, द cerebral cortex shows many foldings of varying depth. The exposed areas of the folds are called gyri and these are separated by calci। ठीक है, कि क्या कहलाता है, गायरी, एंड दीज आर सेपरेटेड किससे होता है, कलकाई से। ठीक है, ये भी दो एमसीक्यूज है, इस पे आपने कॉन्सेंट्रेट करना है। दीज कन्वोल्यूशंस ग्रेटली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ सेरिब्रम। जो हमने पहले सीखा कि सेरिब्रम कॉर्टेक्स जो है ना, इसकी डेप्थ को सीखने के लिए ये काफ़ी फोल्डिंग्स होती हैं, तो यही फोल्डिंग्स जो है वो सेरिब्रम के एरिया को बढ़ा देती हैं। ईच सेरिब्रम इज डिवाइडेड इनटू लोब्स, यानी हर सेरिब्रम जो है वो खानों में डिवाइड है, नेम्ड एज द क्रेनियम बोन, जो कि क्या कहलाती है, क्रेनियम बोन, अंडर विच दे लाई। तो ये नाम है, ये हम याद रखेंगे, फ्रंटल, पेरिटल, टेम्परल एंड ऑसिपिटल। आगे हम सीखेंगे फंक्शंस ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। थ्री मेन टाइप्स ऑफ फंक्शंस, हायर ऑर्डर फंक्शंस, यानी ये इन फंक्शंस को बढ़ा देता है। इसका सेरिब्रल कॉर्टेक्स का क्या है, मेमोरी, थिंकिंग एंड लर्निंग, यानी सोचने को, समझने को, हमारी याददाश्त को जो है ना बढ़ाने का काम कौन करता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेंसरी परसेप्शन, यानी पेन, टेम्परेचर, टच, हियरिंग एंड स्मेल, यानी हमें अगर दर्द होगा तो, दर्द हो रहा है, हमें टेम्परेचर हो रहा है यानी फीवर हो रहा है, हमारी बॉडी को किसी ने टच किया है, अगर हम कुछ सुन रहे हैं या किसी चीज़ की स्मेल हम कर रहे हैं, हमें फ्रेगरेंस महसूस हो रही है, ये सब चीज़, इन सब चीज़ों का, यानी इन सब चीज़ों को महसूस करने का काम कौन करता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, आगे है इनिशिएशन एंड कंट्रोल ऑफ स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन, वॉलेंट्री मूवमेंट्स, यानी वो वॉलेंट्री मूवमेंट्स वो कहलाती हैं जो कि हम खुद से करते हैं। ठीक है, और इनिशिएशन एंड कंट्रोल ऑफ स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन को भी कंट्रोल कौन करता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। मोस्ट पीपल हैव द लेफ्ट हेमिस्फेयर, यानी कुछ लोगों में हेमिस्फेयर जो होता है वो लेफ्ट होता है, डोमिनेंट एंड इज स्पेशलाइज्ड फॉर लैंग्वेज एंड मैथमेटिकल स्किल्स। कुछ लोग होते हैं जिनका मैथ, बहुत स्टूडेंट्स कमज़ोर होता है कि हमें मैथ्स नहीं आता, तो वो यही लोग हैं। ठीक है, आगे द राइट हेमिस्फेयर इज मोर कंसर्न विद विजुअल पेरिटल स्किल्स एंड क्रिएटिव endeavors. Right hemisphere controls the left side of the body, motor control and vice versa. थैलमस, आगे हम थैलमस के बारे में सीखेंगे। कंसिस्ट ऑफ टू मैसेज ऑफ ग्रे एंड वाइट मैटर सिचुएटेड विद इन द सेरिब्रल हेमिस्फेयर जस्ट बिलो कॉर्पस कोलेसम। यहाँ पर स्टूडेंट्स बी अटेंटिव होके सीखिएगा, यहाँ पे हमें 4 एमसीक्यूज मिल रहे हैं। थैलमस कंसिस्ट ऑफ टू मैसेज, ये भी एक अलग से आ सकते हैं, बहुत कॉमन बात है, लेकिन बट समटाइम बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी आते हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज कर देते हैं कि थैलमस 2 मैसेज पे कंसिस्ट करता है, और वो कौन से, ग्रे एंड वाइट मैटर। ये कलर्स भी आपने याद रखने हैं। ये सेकंड वन एमसीक्यूज है, ग्रे एंड वाइट मैटर सिचुएटेड विद इन द, किस में सिचुएटेड, यानी किस में होता है, सेरिब्रल हेमिस्फेयर। सेरिब्रल हेमिस्फेयर, ये बात भी आपने याद रखनी है, जस्ट बिलो कॉर्पस कोलेसम। यानी यहाँ पर हमें 4 मिल गए हैं कि थैलमस जो है ना वो 2 मैसेज पे कंसिस्ट करता है, ग्रे एंड वाइट मैटर सिचुएटेड विद इन द सेरिब्रल हेमिस्फेयर, और किसके बिलो होता है, कॉर्पस कोलेसम। ठीक है, 1
ऑन ईच साइड ऑफ थर्ड वेंट्रिकल, यानी वेंट्रिकल का तीसरा हिस्सा जो है वो क्या है, थैलेमस। अब इसका फंक्शन क्या है, रिलीज स्टेशन for sensory and motor impulses to and from the cerebrum। रिले स्टेशन फॉर यानी सेंस को करने का काम जो है ना वो भी इसका फंक्शन है। फंक्शन इन मेमोरी, याददाश्त के अंदर भी जो है ना इसका काम है। अब हम हाइपोथैलेमस के बारे में सीखेंगे। इट इज़ स्मॉल बट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर, वेट्स अराउंड 7 kg। इसका पहला एमसीक्यूज ये है कि इसका जो वेट है वो 7 kg है। इट इज़ सिचुएटेड बिलो एंड इन फ्रंट ऑफ थैलेमस। ये हाई थैलेमस के बिल्कुल फ्रंट पे और बिलो नीचे जो है ना, इमिडिएटली अबाउट पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड के फ़ौरन बाद जो है ना इसकी प्लेस है। आगे हम इसकी फंक्शन देखें। कंट्रोल से आउटपुट ऑफ हॉर्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रिएट होते हैं उनका आउटपुट जो है वो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। नंबर 2 है कंट्रोल ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम इंक्लूड। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम्स जो है वो भी कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम किसे कहते हैं, जो खुद ब खुद, जो मतलब कि हमारे इख्तियार में नहीं है, ऑर्गन्स के अंदर जिनकी मूवमेंट यानी उनका काम हो रहा है उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑटोनॉमिक। ऑटो से मुराद मोटर आप लगा लें, इस तरह से सेंस कर रहे हैं, आप इस चीज़ को याद रख सकेंगे। एपिटाइट यानी हमें भूख लग रही है, थर्स्ट हमें प्यास लग रही है, बॉडी टेम्परेचर अगर हमें फीवर हो रहा है, इमोशनल रिएक्शन, सेक्सुअल बिहेवियर, स्लीपिंग हमें नींद आ रही है, एंड वॉकिंग साइकिल्स। ये सब चीज़ें भी कौन कंट्रोल करेगा, हाइपोथैलेमस। अब हम मिड ब्रेन के बारे में सीखेंगे। द मिड ब्रेन ऑल्सो कॉल्ड एज मिसेंसेफ्लॉन। मिड ब्रेन का दूसरा नाम क्या है, मिसेंसेफ्लॉन। ये पहला एमसीक्यूज इसमें हमें ये मिल गया, इसका नाम अपने याद रखने। इज अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम लोकेटेड बिलो द सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन सिस्टम बिटवीन सेरिब्रम एंड पॉन्स। सेरिब्रम और पॉन्स के दरमियान जो है ये वाक़ है। इट कनेक्ट सेरिब्रम विद लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये सेरिब्रम को ब्रेन के लोअर पार्ट से कनेक्ट करता है एंड विद द स्पाइनल कॉर्ड। सेरिब्रम जो है ब्रेन को एंड स्पाइनल कॉर्ड को जो है बिलो जो है कनेक्ट करता है। इट कनेक्ट सेरिब्रम विद लोअर पार्ट ऑफ ब्रेन एंड विद द स्पाइनल कॉर्ड। फंक्शन इसका क्या है, दिस स्मॉल बट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर, ये बहुत छोटा है बट प्ले जो है बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका, प्लेज एज क्रूशियल रोल इन प्रोसेसिंग विजुअल एंड ऑडिटरी सिग्नल्स। ठीक है ये छोटा बट इसका काम जो है वो बहुत बड़ा है। हाइंड ब्रेन, द हाइंड ब्रेन इज लोकेटेड एट द लोअर बैक पार्ट ऑफ द ब्रेन। जो हाइंड ब्रेन है वो हमारी बैक साइड पे जो है ना वो वाक़ है, एट द लोअर बैक पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के पीछे, एंड इंक्लूड्स मेड्यूला, पॉन्स एंड द सेरिब्रम। ये भी एक एमसीक्यूज आ सकता है कि हाइंड ब्रेन कहाँ पे वाक़ है, किसके दरमियान वाक़ है, तो क्या कहेंगे, medulla, pons and the cerebrum. The hindbrain is also known as the rhomobencephalon and is one of the most crucial parts of the central nervous system। यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मोस्ट क्रूशल यानी क्रिटिकल एक जो पार्ट है वो हाइंड ब्रेन है। एज इट connects the brain to the spinal cord, so messages are able to send from the brain down the spinal cord to the rest of the body। के ब्रेन से हमारी स्पाइनल कॉर्ड तक और फिर स्पाइनल कॉर्ड से ऑनवर्ड जो मैसेजेस का जाना है वो हमारे हाइंड ब्रेन के थ्रू होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग एक्सीडेंट्स का शिकार हो जाते हैं तो कहते हैं कि उसके पीछे गर्दन में बहुत चोट आई है, तो ये यही एक मेन पार्ट होता है। अगर यहाँ से कुछ हो गया, यहाँ पे फ्रैक्चर हो गया तो पेशेंट को बहुत कुछ हो सकता है, मतलब कि बहुत प्रॉब्लम में आ सकता है। तो ये आपने याद कर रखना है कि ये छोटा है बट इसका क्रूशियल पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट पॉन्स के बारे में। द पॉन्स इज सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ द सेरिबेलम, सेरिबेलम के फ्रंट पे पॉन्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। बिलो द मिड ब्रेन, मिड ब्रेन से नीचे, एंड अबव द मेड्यूला ऑब्लिंगेटा, और मेडुला ऑब्लिंगेटा से आगे। इट कंसिस्ट ऑफ नर्व फाइबर्स दैट फॉर्म्स अ ब्रिज बिटवीन द टू हेमिस्फीयर्स ऑफ सेरिबेलम। ये नर्व फाइबर्स पे कंसिस्ट करते हैं और ब्रिज बनाते हैं बिटवीन द टू हेमिस्फीयर्स ऑफ सेरिबेलम, सेरिबेलम के दो हेमिस्फीयर्स के यानी हाफ ऑफ स्फीयर। फंक्शन,
इसके देखेंगे serve as relay center of many important messages that must go between different areas of the brain, कि ये जो रिले करता है कि हमारे ब्रेन के मुख्तलिफ पार्ट्स में जो मैसेजेस जाते हैं वो किसके थ्रू जाते हैं, इन नर्व्स के थ्रू, पॉन्स के थ्रू, वर्क्स इन कंजक्शन विद रेस्पायरेटरी सेंटर टू कंट्रोल रेस्पायरेशन। इसका एक और क्या काम है कि ये रेस्पायरेशन को यानी सांस लेने के अमल को क्या करता है, कंट्रोल करता है। मेड्यूला ऑब्लिंगेटा के बारे में सीखेंगे। इट इज़ द मोस्ट इंटीरियर रीजन ऑफ ब्रेन स्टेम। इंटीरियर से मुराद इंतहाई अंदरूनी हिस्सा। इट इज़ कंटिन्यूस विद द स्पाइनल कॉर्ड बिलो। ये स्पाइनल कॉर्ड से नीचे जो है कंटिन्यू होता है। फंक्शंस इसके देखेंगे। द वाइटल सेंटर्स कंसिस्टिंग ऑफ ग्रुप्स ऑफ सेल बॉडी nuclei associated with autonomic reflex activity lie in its deeper structure, यानी deeper structure में मौजूद रहते हैं। these are the cardiovascular center, respiratory center, reflex centers of vomiting, coughing, sneezing and swallowing। मतलब कि ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मतलब कि ये हमारे मोस्ट इंटरनल ऑर्गन्स है और इन्हीं ऑर्गन्स का मेड्यूला ऑब्लिंगेटा का, इन नर्व्स का क्या काम होता है कि ये इन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। यानी हमें वॉमिटिंग आ रही है तो ये वो एक सेंस करने वाला ऑर्गन है जिससे हमें महसूस होता है कि हमें वॉमिटिंग आ रही है, कफिंग हो रही है, स्नीजिंग हो रही है या स्वेलिंग हो रही है। Cerebellum. It is situated behind the pons and has two hemispheres separated by vermis. It is situated behind the pons से नीचे वाक़ होते हैं and has two hemispheres separated by वर्मिस। ये भी एक MCQs है कि किससे सेपरेट होते हैं यानी अलग होते हैं वर्मिस से। ग्रे मैटर फॉर्म द सरफेस ऑफ सेरिबेलम एंड वाइट मैटर लाइज डीपली। अब इसका फंक्शन क्या है, कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलंटरी मस्कुलर मूवमेंट, पोस्चर एंड बैलेंस, यानी मस्कुलर मूवमेंट को कंट्रोल करता है और बैलेंस रखता है। नेक्स्ट वन है ब्रेन स्टेम। इट इंक्लूड्स मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेड्यूला। ब्रेन स्टेम में क्या क्या इंक्लूड है, मिड ब्रेन में पॉन्स एंड मेड्यूला ऑब्लिंगेटा। रेटिकुलर नेटवर्क यानी एक रेटिकुलर नेटवर्क है। इट इज़ द कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स इन द कोर ऑफ द ब्रेन स्टेम सराउंडेड बाय न्यूरल पाथवे दैट कंडक्ट असेंडिंग एंड डिसेंडिंग नर्व्स इंपल्सेस बिटवीन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान जो न्यूरॉन्स की यानी मैसेजेस का आना और जाना नर्व्स का है, असेंडिंग मतलब कि जाना और डिसेंडिंग वापस आना, वो किसके ब्रेन और स्पाइनल के दरमियान किसके थ्रू होता है, ब्रेन स्टेम के थ्रू होता है। इट्स फंक्शंस इंक्लूड कोऑर्डिनेशन ऑफ स्केलेटल मसल एक्टिविटी। स्केलेटल मसल एक्टिविटी लाइक हम अपने आर्म्स को हिला रहे हैं, हम चल रहे हैं, हमें कोई भी एक्टिविटी करनी है तो उसमें क्या किसका काम है, ये ब्रेन स्टेम का। कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी कंट्रोल बाय ANS एंड सेलेक्टिव अवेयरनेस। मेनिंजेस। अब हम सीखेंगे मेनिंजेस क्या है। द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर कंप्लीटली सराउंडेड बाय 3 लेयर्स ऑफ टिश्यूज, द मेनिंजेस। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो 3 लेयर्स यानी 3 परत यानी 3 लेयर्स से बनी है यानी कवर है, और वो क्या कहलाता है, मेनिंजेस। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है और इसके क्या है आगे नाम हम सीखेंगे। ये भी आपको स्टूडेंट्स टिप्स पे याद होने चाहिए। ड्यूरा मैटर, एरिकनॉइड मैटर एंड पाया मैटर। फिर से रिपीट करेंगे, ड्यूरा मैटर, एरिकनॉइड मैटर एंड पाया मैटर। ड्यूरा मैटर एंड एरिकनॉइड मैटर आर सेपरेटेड बाय स्पेस कॉल्ड। अब देखेंगे ड्यूरा मैटर और एरिकनॉइड मैटर को जो सेपरेट करती है लेयर, उसका नाम क्या है, सब ड्यूरल स्पेस। क्या नाम है, सब ड्यूरल स्पेस। ये भी एक MCQs है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और फिर एरिकनॉइड मैटर एंड पाया मैटर को जो लेयर सेपरेट करती है उसे क्या कहते हैं, सब एरिकनॉइड स्पेस, सब एरिकनॉइड स्पेस। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं, इसे आपने याद रखना। आगे हम सीखेंगे ड्यूरा मैटर क्या है। कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर सेपरेटेड बाय स्पेस। ड्यूरा मैटर जो है 2 लेयर्स पे मुश्तमिल है, क्या कहलाती है, एपीड्यूरल स्पेस। कंसिस्ट ऑफ डेंस फाइब्रस टिश्यू, डेंस से मुराद ये हार्ड फाइब्रस टिश्यूज पे मुश्तमिल है। आगे एरिकनॉइड मैटर, इट एंड्स एट 2 sacral vertebra बाय मर्जिंग विद ड्यूरा मैटर। ये सेकंड सैक्रल वर्टिब्रा पे जो है ना वो फिनिश हो जाता है बाय मर्जिंग किसके साथ मिला होता है, वो ड्यूरा मैटर के साथ। आगे पाया मैटर है, डेलिकेट लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू की एक डेलिकेट लेयर है।
कॉन्टेनिंग मैनी ब्लड वेसल्स, जिनमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स पाई जाती है, कंटिन्यूस डाउनवर्ड्स और सराउंडिंग द स्पाइनल कॉर्ड बियॉन्ड द एंड ऑफ द कॉर्ड इज कंटिन्यूस एज फिलियम टर्मिनल। ये भी एक MCQs है कि स्पाइनल कॉर्ड बियॉन्ड द एंड ऑफ कॉर्ड इज कंटिन्यूस बाय विच नर्व, तो उसका नाम क्या है, फाइलम टर्मिनल। आगे देखेंगे वर्टिकल्स ऑफ ब्रेन। द ब्रेन कंसिस्ट फॉर इरेगुलर शेप्ड कैविटीज़, जो ब्रेन है वो फॉर इरेगुलर शेप कैविटीज़ पे कंसिस्ट करता है, कार्ड वर्टिकल्स वेंट्रिकल्स। ये भी एक MCQs आ सकता है कि ब्रेन कंसिस्ट फॉर ए रेगुलर शेप्ड वेंट्रिकल्स कार्ड, तो क्या कैविटीज़ कार्ड, तो क्या होगा वेंट्रिकल्स। और आगे क्या वेंट्रिकल्स देखेंगे, दे आर राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एंड लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल कम्युनिकेट विथ थर्ड वेंट्रिकल, जो दायां और बायां लेटरल वेंट्रिकल है वो कम्युनिकेट करता है किससे, थर्ड वेंट्रिकल से, बाय इंटर वेंट्रिकुलर फॉर्मिना। ये भी एक MCQs आ सकते हैं, इंट्रा वेंट्रिकुलर फॉर्मिना। ये थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं इनके नेम्स याद करना, बट आपके लिए ज़रूरी है। थर्ड वेंट्रिकल कम्युनिकेटेड विद फोर्थ वेंट्रिकल्स, थर्ड वाला वेंट्रिकल जब वो फोर्थ के साथ कम्युनिकेट करता है बाय आ कैनाल कार्ड सेरिब्रल एक्यूडक्ट, किसके साथ करता है, सेरिब्रल एक्यूडक्ट। ये भी एक MCQs है, ये भी आपने याद करना है। फोर्थ वेंट्रिकल इट इज कंटिन्यूस विद द central canal of the spinal cord and communicate with the subarachnoid space। स्टूडेंट्स मैंने जो PPT बनाई है इसमें ईच MCQs जो है वो आप बहुत ही नुमाया मैंने लिखे हैं ताकि आप लोगों को MCQs रेडी करने में मुश्किल ना हो, तो ये भी आप देख सकते हैं डायाग्राम के थ्रू। नेक्स्ट वन है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। CSF और CSF की फुल फॉर्म है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। ये भी आपने स्टूडेंट्स ज़रूर याद रखना है क्योंकि ये भी MCQs आ सकते हैं। CSF की फुल फॉर्म क्या है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। CSF is secreted in each ventricle of the brain। CSF जो कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो ब्रेन के ईच वेंट्रिकल से क्या होता है, सीक्रेट होता है बाय क्रोइड प्लेक्सिस। क्रोइड प्लेक्सिस ये भी एक MCQs है, किससे होता है, क्रोइड प्लेक्सिस से। दीज आर द वेस्कुलर एरियाज वेयर CSF passes back into the venous blood। ये एक वेस्कुलर एरिया जहाँ पे ये फ्लूइड बैकवर्ड पे जाता है into the venous blood। There many also be some reabsorption of CSF in the walls of ventricles from the roof of fourth ventricle। CSF flows through foramina into the subarachnoid space and completely surrounds the brain and spinal cord। CSF is secreted continuously at rate of about, ये भी एक MCQ है, 0.5 ml पर मिनट, 1 मिनट पर मिनट में 0.5 ml से जो है CSF सिक्रिएट होता है, ठीक है। आगे द प्रेशर ऑफ CSF इज 10 cmm of H2O to 30 cm of H2O। ये भी MCQs है स्टूडेंट्स, ये भी आपने याद रखना है। द प्रेशर कैन बी मेजर्ड थ्रू वेंट्रिकल ट्यूब अटैच टू अ लंबर प्रेशर एट फोर्थ लंबर वर्टिब्रे। यानी प्रेशर जो है वो मेजर्ड किस पे होता है, लंबर पेंचुरेट एट फोर्थ लंबर पे, ठीक है। व्हेन volume of brain is reduced such as degeneration, volume of CSF is increased। जब ब्रेन का वॉल्यूम कम होगा सच एज वॉल्यूम ऑफ CSF इज इंक्रीज होगा, तो ये भी बात आपने अपने जहन में रखनी है। अब CSF का फंक्शन क्या है ये हम सीखेंगे। इट सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट द ब्रेन, ये ब्रेन को सपोर्ट करता है एंड प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड बाय मेंटेनिंग यूनिफॉर्म प्रेशर, यानी एक प्रेशर में रहने के लिए CSF का काम है अराउंड द वाइटल स्ट्रक्चर एंड एक्ट एज क्यूशन और शॉक अब्जॉर्बर बिटवीन द ब्रेन एंड द स्कल। हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रेंट्स के एक्सचेंज होने में हेल्प आउट करते हैं एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स, रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग यानी सांस लेने के अमल को भी रेगुलेट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने रेफरेंस दिए हुए हैं, सो थैंक यू। ये क्विज है, यानी ये सब चीज़ें जो आज जिनके बारे में आपको
पता होना बहुत ज़रूरी है। वेयर CSF इज़ रीअब्सॉर्ब्ड, CSF कहाँ पे रीअब्सॉर्ब होता है। विच स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन सीक्रेट CSF ब्रेन का कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो सीक्रेट करता है। व्हाट इज रेटिकुलर फॉर्मेशन, विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस। आप फटाफट इन सब चीज़ों का जवाब दे के खुद को टेस्ट कर सकते हैं कि आया कितना आपने सीखा। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। अगर आपको हमारी इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दरअसल ये आपकी तरफ से प्यार होता है, आपकी तरफ से फीडबैक होता है कि आया हमें पता चल रहा होता है कि हमारी एफर्ट्स आप पे काम आ रही हैं कि नहीं। तो स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।